IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूर में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान ने चीन, सऊदीया और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसीह की यकीन दहानी हासिल कर ली। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कर्ज का रोल ओवर 3 साल के लिए होगा। हर साल नए सिरे से रोल ओवर किया जाएगा। आलमी इदारे को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने रवां साल दोस्त ममालिक को 12 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी हैं। सऊदी अरब का 5 अरब, चीन का 4 अरब और UAE का 3 अरब डॉलर कर्ज वाजिबुल अदा है। वजीर खजाना के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां माह के आखिर में शेड्यूल है। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का कवी इम्कान। मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस कमज़ोर हुई। सूरत हाल यही रही तो बेहतरी नहीं आएगी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बिजली की कीमत 6 रुपये मजीद बढ़ने का खदशा है। अवाम पर उतना बोझ डालें जो बर्दाश्त कर सकें। बांग्लादेश की सूरत हाल हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। महंगाई, बेरोज़गारी और अदम इस्तेहकाम के शिकार नौजवान सड़कों पर आ गए तो क्या होगा। जमात इस्लामी और हुकूमत की एक और बैठक बेसूद। आज फिर मुज़ाकरात होने का इम्कान। लियाकत बलोच के मुताबिक हुकूमत आज तहरीरी तजावीज़ देगी। हुक्मरानों का काम लॉलीपॉप देना है, लेकिन अब अवाम को रिलीफ देना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी आज मामलात आगे बढ़ाने के लिए पुरउम्मीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कल धरना मार्च का ऐलान कर रखा है। उधर कराची में भी जमात इस्लामी का धरना जारी। मुनम जफर ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज़ में दरख्वास्त दायर करेगा। आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद किया जाएगा। आइन में आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे PTI के अरकान हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इब्हाम भी अपील का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्तगी फॉर्म की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी। PTI ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना तौहीन अदालत है। एक्ट का मकसद PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने की नाकाम कोशिश है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाया था। मुल्क के बलाई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सवाबी और गिरदोनवाह में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के इलाकों कल्लात और बोलान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। आबी रेले में कोयटा ज़ियारत शाहराह भी बह गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, सियालकोट और हरीपुर में भी बादल बरसने लगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स को बाकायदा नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। कैमिला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं अकील अफसल से। अकील अफसल बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कल तरमीम मंजूर की गई है पार्लिमान से और सेनेट से, आज उसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। और इस दरख्वास्त को बैरिस्टर गौहर ने वकील सलमान अकबर राजा के जरिए दायर किया। 184 टीम की यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, जिसमें वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया और इसमें इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आइनी व गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को मखसूस नसीसें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से भी फौरी तौर पर रोकने की इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि ख़वातीन व गैर मुस्लिम की मखसूस नसीसें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए।
تحریک درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکی ہے. 12 جولائی کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے، لیکن جو حکومت کی جانب سے ترمیم کی گئی ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 وہ آئین اور قانون کے برخلاف ہے، اس لیے اس کو آئین اور قانون کے برخلاف ہونے کی بنیاد پر کالعدم قرار دیا جائے. جی آپ کا شکریہ عقیل افضل.